शेरवानी छोटी कुमारी ममता जाता है। मैं तो एक गांव का छोटा सा सिपाही हूँ, आप सभी का शुभचिंतक हूँ। तो कहीं ना कहीं कुछ बातें मुझ तक भी आती हैं कि जब गांव में कोई शादी पड़ती है, कोई बिटिया का विवाह होता है, तो उस पिता की हालात जो होती है कहना नहीं चाहिए। बहुत ही जो दहेज का इस उत्पीड़न चलता है, कम में हो जाए और उनको शादी करने में बड़ी दिक्कत होती है। तो इसके लिए भी बार बार धन्यवाद करता हूँ और सभी अपने कमेटी संगम सेवा समिति, जैसा कि यहाँ आज 2 प्रोग्राम है। सर्वप्रथम जैसे होली मिलन समारोह और उसके बाद लहंगा शेरवानी वितरण, और जैसे कि एक जोड़े हमारे सामने बैठे हैं, ये मैडम है, ये सर हैं। तो यहाँ पे जो गरीब परिवार हैं, जो अपनी बेटियों की शादी के लिए उचित व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, तो आज सेवा समिति के द्वारा, त्रिवेणी संगम सेवा समिति के द्वारा लहंगा शेरवानी और जैसे कि ये मंडप की सामान की चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं, वो सब वितरण की जाएगी। तो हमारे सामने एक जोड़ा है, चलिए उनसे बातचीत करते हैं और पूछते हैं वो कहाँ से हैं, उनका घर परिवार और वो यहाँ पे क्या उन्हें प्राप्त करना है और क्या लेने के लिए आए हैं। नमस्कार मैडम, कहाँ से आए हैं? बीका 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 बीकर बीकर से आई हैं। तो आपकी ये बेटी है? हाँ, हमारी बेटी है। तो आप यहाँ पे क्या लेने के लिए आए हैं? लेने के लिए शेरवानी। तो क्या आपका मतलब आपने यहाँ रजिस्ट्रेशन वगैरह कराया होगा? हाँ, तो यहाँ शादी भी पूरी संपन्न करा जाएगी कि केवल लहंगा शेरवानी ही कर दिया जाएगा? पूरा यहाँ शादी होगी। तो ये जैसा कि आज 20 मार्च को लहंगा और शेरवानी मिलेगी और नेक्स्ट में अगले महीने शादी होगी। तो बहन आप अपना नाम बताएंगे? हाँ, कोमल। और क्या आपके परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी है कि मतलब आपके लिए मिलन समारोह में आप शादी से क्या करते हैं? हाँ, काम करते हैं। क्या काम करते हैं? हाँ, नाविक है। तो अभी कुंभ में उन्होंने नाव वगैरह चलाई हुई है? नहीं चलाई है, टूट गई। तो क्या आपके परिवार की आर्थिक स्थिति सुरक्षित नहीं है? तो कुछ भी हो तो आप यहाँ आज लहंगा लेने के लिए आए हैं। तो आप क्या क्या अपेक्षा करते हैं? क्या क्या मतलब आपको बताया गया कि शादी समारोह में आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाएगी या मिलेगी? मतलब क्या क्या बताया गया था? बताइए क्या क्या बताया गया था? लहंगा। हाँ, लहंगा तो शर्मा रही हैं। सर आप बताइए, आप कहाँ से हैं? मोइया। ये कहाँ पड़ता है सर? अरैल के बगल गांव में। तो आप दोनों, जैसे ये दोनों जोड़े हैं और यहाँ पे लहंगा और शेरवानी लेने के लिए आए और मंडप की बेसिक चीज़ें लेने के लिए। तो आपने भी यहाँ रजिस्ट्रेशन वगैरह कराया था? हाँ जी हाँ। तो आज आपको शेरवानी मिलेगी, तो उसको बढ़िया फिटिंग वटिंग करा के कितने तारीख को दूल्हे बन के आएंगे यहाँ पे? 12 तारीख को। तो अरैल और ये नैनी तो बगल में ही है। सर क्या मतलब आपने इस फैमिली को देखा था कि मतलब एक बारात का स्वागत करने में असक्षम है, ऐसा कुछ आपको अनुभव हुआ? हाँ, तभी आपने सम्मेलन में मतलब शादी करने का फैसला लिया। तो इस डिसीजन से आप खुश हैं कि मतलब एक सम्मेलन से आपकी शादी होगी और जो भी बेसिक चीज़ें यहाँ दी जाएगी, इससे आप संतुष्ट हैं? हाँ, खुश हैं। बाद में कोई वो तो नहीं होगा कि तुम्हारे माता पिता ने सम्मेलन से शादी की, ऐसा किया वैसा, ऐसी तो कोई दिक्कत नहीं, कभी नहीं आनी चाहिए ना। तो चलिए, हमने इन जोड़ों से बात की और जो इस समिति के कार्यकर्ता हैं सर से बात करते हैं। सर नमस्कार। सर जैसे अभी तो मैडम हिचकिचा रही हैं और सर से बात हुई, तो सर बताएंगे आपको कितना मतलब इस कार्य को करके कितनी खुशी मिल रही है कि उसे 14 से 15 जोड़े
के लिए आपने इतनी व्यवस्था इस समिति ने की है? बहुत बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मुझे बड़ी अत्यंत प्रसन्नता होती है गरीब बच्चियों का जो भी असहाय है। तो जैसा बच्ची ने बताया कि नाव टूट गई थी, नाव चलाने में हाँ हाँ समस्याएं आई हुई, तरह तरह की इनकी समस्या होती। तो इसके लिए हम लोगों ने पूरी टीम बनाकर एकजुट होकर ऐसे ही लोगों की आवश्यकता के लिए ये सामूहिक सामाजिक कार्य करते हैं, ताकि जैसे समाज में आज बहुत दिखावे का समय है, बहुत ज़्यादा धन खर्च करके लोग एक दूसरे को चैलेंज करते हैं। एक हिसाब से कंपटीशन हो गया है। उस चैलेंज को ख़त्म के लिए वहाँ गरीब परिवार दब के कर्ज में डूब के ख़त्म हो जा रहा है। अपना घर गिरवी, खेत गिरवी, गहना सब कुछ गिरवी रख के अपनी बेटी की शादी करता है और उस कर्ज को चुकाते चुकाते उसका जीवन खत्म हो जाता है, वो कर्ज चुक नहीं पाता। उन सबको देखते हुए हम लोगों ने समाज में एकत्रित होकर लोगों को, संभ्रांत लोगों को एकत्रित करके और इस पुनीत कार्य को किया है। और समाज में ढूंढ के ऐसे परिवारों को जो विवाह करने में असमर्थ है, जैसे अभी आपने बताया कि आपकी खुशी से ही यह विवाह कर रहे हैं, तो ऐसे युवाओं को भी बड़ा साधुवाद है कि आप लोग आगे बढ़कर ऐसे पुनीत कार्य में अपना योगदान दे रहे हैं। तो सर ये चीज़ें आज शेरवानी वितरण की जाएंगी, यहाँ के मुख्य अतिथि के हाथों से मुख्य अतिथि का नाम घोषित करेंगे? जी बिल्कुल। आज इस प्रांगण में हमारे माननीय लोकप्रिय विधायक अर्चना श्री पीयूष रंजन निषाद जी की धर्मपत्नी श्रीमती श्वेता रंजन निषाद जी का आगमन होगा, क्योंकि मातृशक्तियों का कार्यक्रम, बेटियों को लहंगा वितरण कार्यक्रम, इसलिए उनको अवसर दिया जा रहा है। और भी विशिष्ट अतिथि के रूप में कई मातृशक्तियाँ आ रही हैं जिनके कार्यक्रमों के द्वारा ये कार्यक्रम होगा। तो शायद दूसरा जोड़ा भी आ गया है। हाँ जी, तो हम उनसे भी बातचीत करते हैं। आइए सर। नमस्कार माता जी, कहाँ से आई हैं आप? कंजासा। ये कहाँ पड़ता है? घोरपुर। तो ये आपकी बेटी है? तो क्या आप बेटी को मतलब होली घुमाने के लिए लेके आए कि कुछ लेने के लिए आई हैं? शादी कराने के लिए आई। तो इसमें कुछ शर्माने की बात नहीं है, समारोह है सरकार की तरफ से और अन्य संस्थाओं की तरफ से। यहाँ तो फिलहाल संस्था काम कर रही है। तो बहन आपको कैसा लग रहा है? सही लग रहा है। आपके पिताजी क्या करते हैं? बालू का काम करते हैं। तो मतलब घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है? नहीं। कितने भाई बहन हैं आप? 3 भाई 4 बहन। तो आप बड़ी है कि छोटी है? और बहनों की शादी हो गई? सबकी इस सम्मेलन से? तो आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मतलब ऐसे ही कुछ काम करते हैं। तो आपको कैसा लग रहा है कि आज यहाँ लहंगा और मिलेगा और आपके जो जीवन साथी उनके लिए शेरवानी यहाँ से संस्था, आपकी संस्था के द्वारा आपका विवाह कराया जा रहा है, ये आपको पता है? ये नहीं पता? सबसे पहले तो आप त्रिवेणी संगम सेवा समिति की तरफ से ये आयोजन किया जा रहा है और आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है? जो संस्था आपके जीवन की नई शुरुआत कर रही है, आपके बारे में इतना सोच रही है और यहाँ ना जाने कितने लोग आएंगे आपकी शादी समारोह में देखने के लिए, योगदान अपना अपना दे रहे हैं अपनी यथाशक्ति के द्वारा। तो कम से कम उन संस्था का नाम आपको ध्यान रखना है। इसलिए देखिए हर की मदद की जाए। माता जी आप भी कुछ करते हैं कि घर में मजदूरी करती हैं? तो मतलब आपकी शादी यहाँ से होगी, इसलिए आप सहमत हैं, खुश हैं? अभी आपके मतलब वो नहीं आए हैं। तो चलिए दोस्तों, दूसरे जोड़े से भी हमने बातचीत की और आइए मंडप की बेसिक चीज़ें हम आपको दिखा दें। और यहाँ लहंगा वगैरह भी रखे गए हैं। ये देखिए जो मंडप में फेरे पड़ते हैं, मंडप सजाए जाते हैं। तो दोस्तों ये विवाह की जो आदि सामग्रियाँ मेन होती हैं, लहंगा, शेरवानी और ये मंडप सजाने का, जैसे गौरी है, इसे चिरई बोला जाता है। ये सब जो है मूसर वगैरह देख सकते हो आप लोग, कितने सुंदर हैं। और ये कोहबर जिसे बोला जाता है, और सूप, गौरी, मंडप, मड़वा उड़वा सब चीज़ें हैं। और देख सकते हैं एक एक चीज़ें यहाँ पे शादी की वितरण की जा रही है। बहुत अच्छी संस्था है त्रिवेणी संगम सेवा समिति जो इस नए काम को कर रही है। आइए चलते हैं, दिखाते हैं लहंगा और शेरवानी।
ये देखिए दोस्तों, ये सारे लहंगे हैं और सारे रेड और मेहरून कलर के लहंगे हैं। ये देखिए, ये लहंगे हैं और ये लहंगों का वितरण आज यहाँ पे होगा। ये देख सकते हो, फूल वगैरह रखे गए। ये शेरवानी है और ये मनीष गारमेंट से शेरवानी ली गई है, लहंगा लिया गया है। तो एक शेरवानी हम आपको ज़रूर खोल के दिखाएंगे कि हमारी वीडियोस में आपको पता चले। ये देख सकते हो, ये शेरवानी है और काफ़ी अच्छी शेरवानी लग रही है। ये दी जाएगी और इन्हीं शेरवानियों को पहन के इन लहंगा, दुल्हन ये लहंगा पहनेगी, दूल्हा ये शेरवानी पहनेगा और सेवा समिति में 15 जोड़े एक दूसरे के बनेंगे। शादी संपन्न होगी, जीवन की नई शुरुआत होगी। तो ये सारी शेरवानी वगैरह रखी है, ये देख सकते हैं पूरी शेरवानी है और ये सारे लहंगे रखे हुए हैं। काफ़ी सुंदर सुंदर लहंगे हैं और जो दुल्हन पहनेगी, और से लाल रंग का जोड़ा शुभ प्रतीक होता है, लाल रंग, मेहरून रंग। तो आप थोड़ी ही देर में इसका वितरण का कार्य इस मंच के माध्यम से आप आए हुए श्रेष्ठ पत्रकार बंधुओं का, मातृशक्तियों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। त्रिवेणी संगम सेवा समिति महिला प्रयागराज सर्वजातीय कन्या सामूहिक विवाह विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी एक बहुत ही दिव्यता और भव्यता के साथ सामूहिक विवाह का आयोजन करने जा रहा है। उसी के परिप्रेक्ष्य में होली का माहौल है और हम अपने समिति परिवार के सभी पदाधिकारी, सेवक, कार्यकर्ता और मातृशक्तियों को एकत्रित करके आज विवाह से पहले जो लहंगा चुनरी का वितरण, मंडप छाजन का वितरण और शेरवानी का वितरण किया कार्यक्रम किया जाता है, उसी उद्देश्य से हम लोग जो भी 14 कन्याओं का विवाह करने के लिए हम लोग एकत्रित हैं, उनको आज बुलाया गया है। वर कन्या दोनों को बुलाया गया है और कन्या को लहंगा और वर को शेरवानी वितरण कार्यक्रम किया जाएगा। और जो कन्या पक्ष में लोग हैं उनको मंडप छाजन का सामान जो मंडप में लगता है उसको आज वितरित किया जाएगा और समिति द्वारा जो भी नियम और निर्देश हैं उसमें अवगत कराया जाएगा। और मैं आम जनमानस को यही संदेश देना चाहूँगा कि त्रिवेणी संगम सेवा समिति जिस तरह से समाज के प्रति ज़मीन पर काम कर रही है, आप सब भी एकजुट होकर ऐसे पुनीत कार्य अपने अपने स्थानों पर करते रहें और या तो त्रिवेणी संगम से जुड़कर भी ये पुनीत कार्य कर सकते हैं। मैं आम जनमानस को, क्षेत्रवासियों को, सभी समाज सेवियों को, राजनीतिक व्यक्तियों को, व्यापारियों को से आज आह्वान करता हूँ कि आज के कार्यक्रम हो जाने के पश्चात 12 अप्रैल 2025 को इसी प्रांगण लगन विहार गेस्ट हाउस में 14 सर्वजातीय कन्याओं का सामूहिक बड़ी भव्यता और दिव्यता के साथ किया जाएगा। आप सभी से निवेदन है कि आप सब बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में अपना सहयोग प्रदान करें और इसमें अपनी सहभागिता प्रदान करें ताकि समाज में आय व्यय जो भी एक्स्ट्रा धन की कुरीतियाँ हैं उसको समाप्त करके समाज को एक नई दिशा और दशा प्रदान कर सकें। मैं दिनेश यादव, त्रिवेणी संगम का एक छोटा सा सेवक और इस संपूर्ण कार्यक्रम में अपने सहयोगियों के साथ व्यवस्था में लीन होने वाला दिनेश यादव। कार्ड छपवाए गए हैं और 30-30 कार्ड वर पक्ष और वधु पक्ष को दिए जाएंगे। देखिए, दीपांजलि गोलू, तो ये कार्ड है जैसे जो अपने रिश्तेदारों को बुला सकते हैं। तो लहंगा और शेरवानी के साथ ऐसे कार्ड भी वितरण किए जाएंगे। ना भाई और हमारे गांव के ही पार्षद संजय कुमार जी, और जहां तक मैं पहचान पा रहा हूं उनके साथ बैठे हुए पार्षद ये। मैं संतोष तिवारी, चाका ब्लॉक धनुआ का निवासी हूं। विगत 8-9 वर्षों से इस समाज पूजा जोजगी जी, कुमकुम शर्मा जी, पटेल जी, श्रीमती पटेल जी और गौरव भाई, मुक्ता श्रीवास्तव जी, जितने लोग भी हैं सबका मैं त्रिवेणी परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी यह कार्यक्रम रक्षक संतोष तिवारी जी, मोहित भाई और जितने पत्रकार साथी आए हैं सबका मैं संगठन की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। वरिष्ठ संरक्षक हमारे बीच में श्री चंद्रभान सिंह जी भी उपस्थित भी है, तो मैं चाहूंगा मुन्ना भाई से निवेदन करूंगा, क्योंकि बुलवाऊंगा तो सभी पार्षद से 2 शब्द, लेकिन मुन्ना भाई 14 दूल्हे और 14 दुल्हनियां जो जिनको बनना है
तो 1 हफ्ते 15 दिन पहले दिया जाता है कि वो अपनी फिटिंग सही कर, क्योंकि उनकी यह देन है, उनका यह कारवां है। हम लोग तो एक छोटे से सिपाही हैं, उसमें कहीं ना कहीं छोटा सा सहयोग करने के लिए खड़े हैं। लेकिन यह कारवां या सहयोग तभी बन पाया जब त्रिवेणी संगम सेवा समिति आपके बीच में आई। नहीं, उन बेटियों को उनके हक और अधिकार के लिए, साथ ही उनके परिवार के सम्मान के लिए, और ये विवाह का सबसे बड़ा कार्यक्रम कराती है। मैं तो तहे दिल से मैं सदैव आभारी हूँ और कृतज्ञ हूँ कि मैं भी एक छोटा सा सिपाही बनकर आपके हो जाता है। मैं तो एक गांव का छोटा सा सिपाही हूँ, आप सभी का शुभचिंतक हूँ। तो कहीं ना कहीं कुछ बातें मुझ तक भी आती हैं कि जब गांव में कोई शादी पड़ती है, कोई बिटिया का विवाह होता है, तो उस पिता की हालात जो होती है कहना नहीं चाहिए। बहुत ही जो दहेज का इस उत्पीड़न चलता है, दहेज की मांग चलती है, उस मांग में उस परिवार को बहुत ही तकलीफ होती है जब बिटिया का सब कुछ पूरा करना। सभी को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। और अभी हाल में ही आप सभी के सहयोग से अनाम स्नेह परिवार द्वारा इलाहाबाद शहर में एक शादी हुई है, उसमें भी 11 जोड़ा शादी हुआ था। तो हमारी पूरी टीम, मतलब हम लोग यहाँ पे अभी जो आगामी यहाँ पे विवाह होने वाला है, तो हम सब अपना पूरा सहयोग देंगे और आप सबके साथ जुड़ करके उन 11 कन्याओं को अपना आशीर्वाद देंगे ताकि वो बच्चे जाएं अपने घर में खुश रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। कम में हो जाए और उनको शादी करने में बड़ी दिक्कत होती है, तो इसके लिए भी बार बार धन्यवाद करता हूँ। और सभी अपने कमेटी से हमारे तमाम पुरोधा, हमारी नारी शक्तियां इसमें सम्मिलित हैं और इसी महायज्ञ में जो हमारी नारी शक्तियां हैं, कार्यक्रम में माल्यार्पण में बहुत समझदार हैं, हम जानते हैं। पीठ प्रयाग आपके मार्गदर्शन में त्रिवेणी परिवार निरंतर अग्रसर समर्पित कर लोगों ने अपना अमूल्य समय निकाल करके हम लोगों को दिया है और फ्री में आते हैं बिना पैसा लिए। सब लेके आगे बैठना। ममता, फोटो खींचते रहो भाई, मुस्कुराते रहो सभी। हाँ, मुस्कुराते रहो देख देख के। जोड़ा नंबर क्या है ये? हेमा, माया, कोई समझ न पाया। जाओ, और 2 बचती है, 2 हो गई, अंजलि और सपना। इन दोनों का कल दे दिया गया था, तो दूर की रहने वाली। डॉक्टर साहब कहाँ चले गए? आइए डॉक्टर साहब, आगे आ जाइए। मंडल अध्यक्ष आ जाइए आगे। अनिल भैया कहाँ गए? आ जाइए। वो शेरवानी उठा दो भैया, शेरवानी। तो छोटे भाई दे देना, बड़ी हुई तो बड़े भाई दे देना। आप ऐसे चले आना, हम लोग समझ लेंगे। खुश रहो, खुश रहो खूब। अगली कड़ी में घाट से है और माननीय पार्षद संजय निषाद जी के द्वारा इनको दूल्हे की शेरवानी वितरित की जा रही है। हमको पता था, इसीलिए हम 38 नंबर लिए। अब खाए पिए जाओ ताकि एक आध साल में 40 नंबर लगे। खुश रहो, खुश रहो। और माननीय दिलीप केसरवानी जी से बहुत बहुत जोरदार ताली बजाओ। हाथ में कुछ नहीं लिए हो तो ये भांग पिए कि नहीं, चढ़ी कि नहीं कोई की। 14 बच्चियों को मंगलसूत्र दान किया है, इनके लिए भी ताली बजा दीजिए। और ये अनिल भैया है, हर साल सभी बच्चियों को रजाई और गद्दा बढ़िया मोटा डनलप का देते हैं, इनके लिए भी ताली बजा दीजिए। डॉक्टर साहब हर साल 11,000 रुपए की मदद करते हैं, इनके लिए भी जोरदार ताली बजा दीजिए। बढ़ाएंगे? हाँ चलिए, बढ़ जाएगा। मंडल अध्यक्ष जी है, देखो उधर मुस्कुराओ और रवि के हाँ लगा दो कस के, खूब नाव में कमाए हो। हाँ, ताली बजाई भाई, ताली बजाई। अपने खींचे ले रहे हैं, मत आई थी। नरेंद्र कुमार भाटिया, गौरव श्रीवास्तव जी, जिनका देखिए एमजी फाइनेंस सर्विस के नाम से लगा है एक अटूट रिश्ता।
जटाटवी गलज्ज जल प्रवाह पावित स्थले गलेवलंब लंबितांबुजंग दंग मालिकां डमड 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 डमन निनाद हाथ का आपत है चलो आप लोग बैठ जाओ आ जाओ आ जाओ अगर बिना पिए करो तो